आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड का पहला सवाल देखते हैं। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 9 सम संख्याएं मतलब 2, 4, 6, 8, 9, 9 पद तक। ठीक है, 9 पद तक तो ऐसे निकालेंगे, 2 2 + 4 + 6, ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ठीक है, प्लस कितनी हो गई, 3 3 6 + 14 + 16 + 18। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं कितना होगा, 2 4 6 6 12 8 20 30 30 40 तो 42 और 42, अरे टोटल जुड़ के आ जाएगा 90। ठीक है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, हम 9 को लेंगे और इससे एक ज़्यादा से गुणा करा देंगे। 9 × 10 बराबर आ जाएगा 90। मतलब जो सम संख्याओं का योगफल है वो 90 आ जाएगा। ठीक है, जितनी दी हुई हैं सम संख्याएँ बूझी हैं वो लेंगे और एक प्लस करके गुणा करा देंगे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम में क्या रूल होता है, विषम में रूल ये होता है, प्रथम 15 विषम बूझा है, या तो ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ने पर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम विषम में रूल होता है इसका स्क्वायर करना होता है। सम में क्या होता है, सम में एक ज़्यादा से गुणा करनी होती है और विषम में स्क्वायर करना होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा 225। ठीक है, 225 हो जाएगा। अब 225 देख लो किस में है, ये बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है, सवाल नंबर 3 में है, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। ध्यान रखना, दो विषम संख्याएं तभी एक सम संख्या होगी जब उन दोनों को जोड़ दिया जाए। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या बनेगी। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, a + b कर देते हैं। a तथा b, a भी विषम है, b भी विषम है, और हमें क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। सम संख्या तभी होगी जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जोड़ के देख लो, 7 विषम है, 9 भी विषम है, 9 7 कितने हो गए, 16 हो गए। 3 विषम है, 5 भी विषम है, कितनी हो गई, 8 हो गई। हर बार सम बन रहा है विषम जोड़ने पर। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे हमेशा सम ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b आंसर हो जाएगा। a + b कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, अब इन ऑप्शंस में से ढूंढना है हमें कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती या पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती वो संख्या। ध्यान रखना, जिस संख्या के अंत में आखिरी का अंक जिसका 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो देख लो, इसमें 2 किसी के अंत में है, इसमें है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 3 किसी के अंत में है, नहीं है। 7 किसी के अंत में है, नहीं है। 8 किसी के अंत में है, नहीं है। तो कौन सी हो गई, ये हो गई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, अब ये देख लो ये आए कहाँ से भाई साहब। हम कैसे मान लें कि 2 3 7 8 होंगे तभी जो है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देख लो अंत में क्या कहाँ से आए, कभी भूल जाओ तो निकाल लेना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25,
6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और इधर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो देख लो भैया, एंड में वही संख्या आएगी तो पूर्ण वर्ग बनेगा जब इन सबके एंड में क्या क्या आ रहा है। इन सबके एंड में 1, 1, 4, 5, 5 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6, 1, 4, 5, 6, 9, 9 आ रहा है, ठीक है, 9, 9, ठीक, और 0 भी आ रहा है। और बचा क्या, बचा 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 है किसी के एंड में? नहीं है ना। जब इसमें 2, 3, 7, 8 नहीं है तो यहाँ पर जो भी 2, 3, 7, 8 एंड में होगा जिसके, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और आगे करेंगे, आगे यही नंबर रिपीट होने लगेंगे। देखो 11 का स्क्वायर क्या करेंगे 121, एक रिपीट हो गया, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या करेंगे 144, 4 रिपीट हो गया, ठीक है। एंड वाला अंक 4 रिपीट हो गया, आखिरी वाला। यही रिपीट होते जाएंगे, आगे हम स्क्वायर करेंगे, बाकी करके देख लेना, ठीक है। और सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित होगी मतलब, ठीक है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी हम संख्या लेंगे। सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 अंकों का 3 और 3 6, और इनको अब हम भाग देंगे पता कितने से, 111 से। 111 से भाग देंगे जब, तो 100 में तो जाएगा नहीं, 1000 में जाएगा। 111 नेमा लग जाएगा, 999, 111 नेमा 999 हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, बचा 1 बचा, ठीक है। हम उतारेंगे 0, ठीक है। 1 0 तो उतार लिया सिंगल, डबल 0 उतारने के लिए हम क्या करेंगे, अब सिंगल 0 तो उतार लिया, दूसरा 0 उतारने के लिए, उतारने से पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक। दूसरा 0 भी उतार लिया। अब यहाँ बचा 100 बचा, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ देते कि ये 111 से विभाजित हो जाता। यदि हम 11 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा और ये विभाजित हो जाएगा। और जब इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। तो हम पूरे में 11 जोड़ देंगे, पूरे में 11 जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख में 11 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,11,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देख लो 1,11,000 कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा 1,11,000। 1,11,000 सी ऑप्शन बिल्कुल इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 1,11,000 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम सवाल नंबर अगला सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को सबसे पहले हम उठा लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 999 4 बार, ठीक है। अब इस 999 को हम भाग देंगे, किससे देंगे, 88 से। पूर्णतः विभक्त कराना है तो हम 88 से भाग देंगे। 88 एकम, 88 भाई एकम ही लग पाएगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 उतारा, ठीक है। 88 एकम 88, बचा कितना, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 11 में 8 गए 3, 31 बचा, 9 उतार लेंगे, ठीक है। 9 फिर 3 लग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 हाथ से लगा था। अब क्या आ रहा है, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। अब 11 में 6 गया 5, 55 बचा, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बूझिए 4 अंकों की कौन सी है। तो ये 55 अब हम इसमें से घटा दें तो पता चल जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हम 9,999 में से 55 घटा देंगे, पता लग जाएगा कौन सी संख्या है। तो भाई 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और इधर 9 बचा 9, तो 9,944 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 55 बचे हुए घटा देंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या निकल आएगी कौन सी विभाजित है, ठीक है। 88 से पूर्णतः, तो ए ऑप्शन ही इज़ द राइट आंसर,
ठीक है। सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 में क्या है, सवाल नंबर 7 में देखते हैं क्या है। 13,601 में से कम क्या घटाएं कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 87 से भाग देंगे। ठीक है, 13,601 को सबसे पहले 87 से भाग देंगे। तो 136 में भाग करेंगे, 87 एकम 87। ठीक है, 16 में 7 गए, 9 7 16। ठीक है, और इधर बचा 12, 12 में 4 गए 8, 12 में 8 गए 4। ठीक है, 49 जीरो उतारेंगे। ठीक है, 87 कितना लग जाएगा, 87 पंजे लग जाएगा क्या, पंजे लग जाएगा। 5 सत्ते के 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43। ठीक है, पंजे लग जाएगा, 87 पंजे 435। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और इधर बचा 8, 8 में 3 गया 5, 55 बचा, उतारेंगे 1। ठीक है, छक्के लग जाएगा, 6 सत्तू 42, 6 48 और 4 48 और 4 52। ठीक है, 522 छक्के लग जाएगा। ठीक है, 87 छक्के 522 घटा देंगे, इसमें से 11 में 2 गया 9, इधर बचा 4, 4 में 2 गया 2। तो क्या बचा, 87 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, 87 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए 29 घटा देंगे हम इसमें से, इसमें से तो 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 13,601 में से यदि हम 29 घटा देंगे तो ये विभक्त हो जाएगी पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 9 में से 2 गया 7। ठीक, बाकी इधर 6 3 1। ठीक है, 13,672, 13,000 इधर 9 में 2 गया 7, इधर बचा 5 बचा। ठीक है, 13,572 में को जो है 87 से पूर्णतः विभक्त करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अर्थात कितना घटाना पड़ेगा, 29। आंसर इज बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखते हैं, सवाल नंबर 8 में क्या है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। ठीक है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, और गुजरा इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो भाई साहब जो शेषफल 3 बचा, इसका वर्ग करके हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग करके 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 3 का वर्ग करके, 3 का वर्ग करेंगे 9। अब इस 9 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे 9 को, 5 एकम 5, बचा कितना 4। तो शेष क्या बचा, शेष 4 बचा, नहीं बचा। इज दैट आंसर, देख लो 4 किसमें, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज राइट। जो शेष बचता है उसको हम भाग देते हैं तो निकल आता है शेषफल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है इसके वर्ग को भाग देना है। ठीक है, संख्या का वर्ग मतलब इसका वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग करने पर इससे भाग देंगे, शेषफल बच जाएगा 4। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या है, दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं, कोई एक x संख्या है, एक y संख्या है, इन दोनों का योग दे रखा है हमें 12 और गुणनफल दे रखा है 35। ठीक है, अब कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। एक संख्या का व्युत्क्रम 1/x, अब प्लस योग बूझ रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कर दे रहे हैं 1/x प्लस 1/y। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, नीचे xy आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तिरछी गुणा हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा। y प्लस x हो या x प्लस y हो, बात तो एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर x प्लस y का मान है 12, हम यहाँ पर रख लेते हैं 12, और नीचे x क्रॉस y या xy एक ही बात है, x क्रॉस y का मान है 35। तो आंसर इज क्या हो जाएगा, 12/35 इज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ए ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 10।
10वें क्या है, n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग हम मान लो 7 को यदि 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 एकम 4, क्या बचा, 3 शेष बचा। ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 3 शेष बचे। जैसे मान लो 17 को भाग देते हैं, ठीक है, कितने से, 4 से, 4 से भाग देते हैं 17 को, 4 तियाँ के 12, ठीक है, 17 को नहीं 15 को रखते हैं तभी 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, 4 से 15 को भाग देते हैं, ठीक है, 4 तियाँ के 12 बचे 3 शेष बचाने हैं हमें। ठीक है, चाहे 15 मान लो, चाहे 7 मान लो, चाहे और आगे की संख्या मान लो, हमें 3 शेष बचाने हैं। ठीक है, तो 3 शेष बच रहे हैं। अब ये n हो गया, n मतलब 7 या 15 मान लो n। ठीक है, तो 2n कितना होगा, 14 होगा। अब 14 को जब हम 4 से ही भाग दिलवा रहा है, 4 तियाँ के 12, तो क्या बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। और चाहे आप इसको भाग दे लो, ठीक है, 15 है, 15 n है 15, तो 2n क्या हो जाएगा, 30। अब चाहे आप 30 को भाग दे लो 4 से, 4 सत्ते के 28, शेषफल 2 ही आना है। ठीक है, 2 आया शेषफल, 2 इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ओके गाइस।